नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि बच्चों हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। आज एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो इससे नए टॉपिक नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे संबंधित पीछे टॉपिक एक हम पढ़ा चुके हैं, तो उसका बचा हुआ पार्ट आज ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा और कल से नया टॉपिक शुरू होगा, सिंधु सभ्यता। मेरे बच्चों, आप मेरे साथ मिलकर के इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख पा रहे हैं मेरे बच्चों। जैसा कि हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से बताया कि भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा है और ये भारतीय इतिहास में हमने बारी बारी से विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठी करी है मेरे बच्चों। आज इस टॉपिक के माध्यम से हम आगे के कुछ नए पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे और हम जानेंगे भारतीय इतिहास की किस प्रकार से क्या दशा रही होगी और मनुष्यों ने अपना जीवन यापन करना कहाँ से और कैसे प्रारंभ किया हुआ, किस प्रकार से नया नया युग आया होगा और किस प्रकार से ये समय बदला होगा और समय बदलने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए होंगे, वो सारी बातें हम इस बोर्ड पे करने वाले हैं मेरे बच्चों। ये लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ बारी बारी से एक एक टॉपिक हम धीरे धीरे से आपको इस बोर्ड के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं और लगातार दे भी रहे। ये 12-13 वीडियो जो आपकी हो गई हैं, उनमें ये अगली वीडियो है जिसके माध्यम से इस टॉपिक के बहुत सारी जानकारी हम लोग सीखने वाले हैं। आज साथ ही साथ में फैक्ट जानेंगे और साथ ही साथ में इसके साथ में ही टॉपिक की जानकारी के साथ साथ प्रश्नों को भी इकट्ठा करते रहेंगे। किस प्रकार से कौन सा प्रश्न एग्जाम में कैसे बनता है, कैसे पूछा जाता है, एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट हम सीखने वाले हैं मेरे बच्चों। तो शुरुआत करते वहां से जहां हमने छोड़ा था, उस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल, और ये प्रागैतिहासिक काल क्या है, कल हमने इसके बारे में काफी डिस्कस किया और काफी कुछ बताया था मेरे बच्चों। इसके बाद आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कई ऐसी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं रही होंगी जिनके माध्यम से मानवों ने अपना विभिन्न प्रकार से प्रयोजन अपने आधार पर और सामाजिक विस्तार के लिए, अपने विस्तार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कई ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को बनाया होगा और उनके साथ में जोड़ा होगा। कई ऐसी सभ्यताओं का विकास हुआ होगा जिसके माध्यम से मानव अपनी चीज़ों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा होगा मेरे बच्चों। देखिए बच्चों, सीखते तो बहुत कुछ हैं और जानते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन इन बातों के साथ साथ में हम आपसे कहेंगे कि इनका अगर सदुपयोग अगर आपने कर लिया, मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरे बच्चों। आज एक अच्छा इवेंट है, आज एक त्यौहार के रूप में आप चाहो तो मना सकते हो। आज एक बढ़िया दिन है जिसको हम कह सकते हैं आज जन्माष्टमी है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को एवं उनके सभी संबंधियों को और पूरे देशवासी को, सभी को मेरी तरफ से, AR लाइट परिवार की तरफ से और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जीवन में निरंतरता ही हुई प्रेम मिलता रहे और आप चीज़ों के साथ जुड़ते रहें और आगे आने वाली परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो और बहुत कुछ आपको मिले ईश्वरीय गुण से, बहुत कुछ आप पाएं मेरे बच्चों। अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में सीखने वाले हैं, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट के बारे में बड़ी आसानी से सीखेंगे। आपको बताएं कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के थे मेरे बच्चों। इसमें एक वर्ड जुड़ता है प्रस्तर, और ये प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है मेरे बच्चों? पत्थर होता है। ये प्रस्तर का तत्सम रूप है। कैसा रूप है बेटा? तत्सम। और तद्भव क्या है? प्रस्तर। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पहले से ही ये बात पूरी छुपी हुई है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग, प्रस्तर बोले तो पत्थर, इस पत्थर को मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है। आपसे कहें कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार, हथियार या औजार किसके बने थे? पत्थर के। जब प्रस्तर युग है तो पत्थर के ही बने होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, एक नाम लिखा है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने सन 1863 में, कब? 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। किसने बेटा? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, आपको बताएं कि सबसे पहले, सर्वप्रथम, सबसे पहले, ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज कर डाली? बोलो बोलो, पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज कर डाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक नया टॉपिक, इसके बाद अगला पॉइंट है मेरे बच्चों, अगला पॉइंट है पल्लावरम। ये वर्ड है, पल्वास नहीं, पल्लावरम, ठीक है ना। पल्लावरम में सबसे पहले पुरापाषाणकालीन कलाकृतियों की खोज हुई थी। अर्थात मैं कहूं इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसके? पुरापाषाणकालीन। इसमें भी एक वर्ड है पाषाण, और देखो, एक तो वर्ड होता पत्थर,
एक होता है प्रस्तर, एक होता है पाषाण, है ना, एक पाहन और होता है शायद, इस तरीके से ये 3-4 जो शब्द 3-4 वर्ड है ये सब पत्थर से जुड़े हुए हैं। आपसे कहे कंक्रीटी भाग या कंक्रीट भाग, समझ गए? ठीक है, मैं आपसे कंक्रीट वाला भाग, सीधी सी बात है। तो मैं आपसे कहूं कि भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले 1863 में, और ये जो 1863 जिसने की थी उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। आपको बताएं एक जगह है जिसका नाम है पल्लावरम, ठीक है ना, उसका नाम है आपके सामने लिखा पल्लावरम। तो पल्लावरम में सबसे पहले पुरापाषाणकालीन कृतियों के खोज हुई। ये पुरापाषाणकालीन कृतियां क्या है मैं आपको बताऊं कि पुरापाषाण मतलब प्रस्तर, पत्थर के युग में जब लोग पत्थर के ऊपर कृतियां बनाते थे, कला बनाते थे, अर्थात मैं कहूं कि पत्थर पे बनी हुई कलाओं की जो खोज है वो सबसे पहले पुरापाषाणकालीन में ही मिली हुई थी। मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों कि मध्य पाषाण, अगला पॉइंट है आपका मध्य पाषाणकालीन। मेरे बच्चों मध्य पाषाणकालीन की जो जानकारी है वो सबसे पहले 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल द्वारा बिंद क्षेत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी बेटा? बिंद क्षेत्र में। किसकी खोज हुई थी? मध्य पाषाण काल। आपको बताएं कि सबसे पहले, या मैं आपसे कहूं मध्य पाषाण कालीन की जो जानकारी है वो सबसे पहले 1867 में एक अच्छे पुरातात्विक विशेषज्ञ रहे हैं जिनका नाम है C.L. कार्लाइल। इनके द्वारा बिंद क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? बिंद क्षेत्र में। किसकी खोज हुई? मध्य पाषाण कालीन। आप कहोगे सर आप मध्य पाषाण कालीन ये हम कैसे जान पाएंगे? बच्चों बारी बारी से चीजों की जानकारी होती चली गई। लोगों ने उसी तरह से, जिस तरह से काल कृतियां मिली थी, उन काल कृतियों के अनुसार, उन वस्तुओं के अनुसार, उन सभ्यताओं के अनुसार उनके नाम दे दिए गए। अर्थात प्रस्तर बोले तो पत्थर, पाषाण भी पत्थर ही हो गए। लेकिन वो धीरे धीरे चीजें सही होती चली। मैं आपसे कहूं कि पहले मानव इतना विकसित नहीं था, तब वो पत्थर के जो भी औजार अपने प्रयोगों के लिए जो बनाए होंगे उन्होंने, तो वो किस तरह से बनाए होंगे वो तो वही जाने। लेकिन आपको बताएं कि ज्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। उसके बाद जब औजारों को सही ढंग से बनाने लगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कहीं ना कहीं मानवों के अंदर बुद्धि का विकास होने लगा था, अर्थात बुद्धिमान मानव होने लगा था। मानव बुद्धिमान होने लगा था। जब मानव बुद्धिमान होने लगा था तो औजार, उनकी जो और व्यवस्थाएं थी, उनके अनुप्रयोग, उनके प्रयोग अच्छे से करने लगे थे। इसको ही नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया था? मध्य पाषाण काल। वेरी गुड। और कब की बात है? 1867 ईस्वी की बात। किसने ढूंढा? C.L. कार्लाइल के द्वारा बिंद क्षेत्र में इसकी जानकारी प्राप्त होती है मेरे बच्चों। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। भारत में, किसमें? ये सारी बातें इंडिया की चल रही, क्योंकि भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए। और मैं एक बार फिर से आप सभी से कहूंगा कि जन्माष्टमी के उत्सव पर आप सभी बड़े भाव के साथ इस श्री कृष्ण जन्म को आप बड़ी उत्सव के साथ मनाने वाले हैं और मनाएंगे और मना रहे होंगे मेरे बच्चों। तो आप सभी को, सारे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन पर्यंत आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहें। आगे बढ़ते हैं कि भारत में मानव अस्थिपंजर, किसकी बात कर रहे हैं? भारत में मानव अस्थिपंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। कब प्राप्त हुए थे? मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए थे। अगले पॉइंट में बात करें कि नव पाषाण काल की जो शुरुआत है, किसकी शुरुआत है मेरे बच्चों? नव पाषाण काल की जो शुरुआत है वो 4000 ईसा पूर्व पहले हो गई थी। लगभग 4000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और आपसे कहें कि भारत में सबसे प्राचीन नगर जो है वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ये सबसे प्राचीन नगर, एक ऐसी सभ्यता थी जिसको मोहनजोदड़ो कहा गया। और आपको बताएं कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को, सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे और बारी बारी से सारी टॉपिक की जानकारियां आप इकट्ठी कर रहे होंगे और नोट्स आप बहुत बेहतरीन तरीके से बना रहे होंगे। क्योंकि मैं आपसे पहले भी मैंने आपसे कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई गहना है, उसके जीवन का सबसे अमूल्य धरोहर अगर किसी विद्यार्थी के हैं तो वो उसके नोट्स ही हैं, उसकी कॉपियां हैं, उसकी डायरी है, उसकी लेखन कला है, जो कि उसका गहना है। मेरे बच्चों इसको सहेज के रखना है और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के दिखाना है मेरे बच्चों। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं, मैं आज फिर कह रहा हूं, ये छोटा सा बोर्ड और ये मास्टर आपके साथ पूरी तन मन धन दिल से लगा हुआ है और इल्यूशन की बुक का बारी बारी से एक टॉपिक धीरे धीरे सब आपको पढ़ा रहे हैं और पूरा निचोड़ आपको इस बोर्ड के माध्यम से देने वाले हैं मेरे बच्चों।
और एक एक टॉपिक आप नोट करके आप इसको बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे और परीक्षा उपयोगी सामग्री को तैयार कर रहे होंगे मेरे बच्चों। उम्मीद है आप बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से चीज़ों को बना रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मृतकों का टीला किसके कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। जो कहाँ से, ये कैसा है? ये प्राचीन नगर है। मैं आपसे कहूँ तो नवपाषाण कालीन की कहीं ना कहीं 4000 ईस्वी में शुरुआत हो गई थी, उसमें ही कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो मिला, जो कि मृतकों का टीला कहा गया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगला पॉइंट है असम का एक क्षेत्र है। असम का एक क्षेत्र, असम की बात कर रहे हैं। असम का श्वेतभ्रू गिबन एक जगह है, भारत में पाया जाने वाला पहला, जगह नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, गलती होगी थोड़ी सी। श्वेतभ्रू गिबन एक ऐसा कपि, ये पहला मानव कपि है। मैं आपसे बात करूंगा कि असम में पाया गया था पहला मानव कपि, जिसका नाम था श्वेतभ्रू गिबन, भारत में पाया जाने वाला पहला मानवाह कपि है। मेरी बात समझ में आई? कपि बोले तो कपि का मतलब होता है बंदर, एक तरीके से ऐसा समझ लो आप, या लंगूर या बानर, बनमारर, ठीक है ना, ये वर्ड इसके नाम दिए गए। अर्थात मैं आपसे कहूं कपि हमारी शक्ल, हमारी जो सिस्टम है चिंपैंजी बंदर की तरह मिलती है। अर्थात इन्हीं को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नाम देते थे, कपि, लंगूर। मेरी बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी और एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आप मेरे साथ सीख भी रहे होंगे मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने जाना श्वेतभ्रू जो कि असम का एक मानव कपि है, सबसे पहले भारत में पाया गया था। अगला पॉइंट है आपके सामने इनाम गांव। क्या नाम है इसका? इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक, मैं कहूं एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बस्ती थी, जिससे पता लगा था कि कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण युग अर्थात ताम्र युग की शुरुआत हो गई थी मेरे बच्चों। आपसे अगले टॉपिक की बात करेंगे। इसका जो संबंध था, इसका संबंध जौरवे संस्कृति से था। किसका संबंध? इनाम गांव ताम्रपाषाण युग एक बहुत बड़ी बस्ती थी और इसका जो संबंध था वो जौरवे संस्कृति से था। मेरे बच्चों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट, ये फैक्ट समझ में आ गए हो। अगले पॉइंट में बढ़ेंगे। भारत में शिवालक पहाड़ी, एक पहाड़ी है भारत में शिवालक, और इस पहाड़ी से सबसे पहले जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? जीवाश्म में साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? शिवालक पहाड़ी से। आपको बताएं वर्ष 1867 और 68 में पहली बार सेल, बोले तो चित्र की खोज आर्किवोल्ड कार्लाइन ने की थी। किसकी खोज की थी बेटा मेरे बच्चों? सेल चित्रों की। सेल माने पत्थर। देखो एक वर्ड और मिल गया, एक वर्ड और होता है सेल, ठीक है ना, चट्टान, ठीक है, ये वर्ड है। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, पाहन और उसके बाद सेल, चट्टान, लगभग एक जैसे सिमिलरिटी है इनमें। आपको बताएं 1867 और 68 में पहली बार सेल चित्रों की बोलो खोज आर्किवोल्ड कार्लाइन ने की थी मेरे बच्चों। आपसे कहें सेल चित्र, बोले तो पत्थरों पर बनी हुई आकृतियां हुआ करती थी। इनकी खोज अगर किसी ने की है, सबसे पहले वो व्यक्ति थे, आपके सामने यहां बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आर्किवोल्ड कार्लाइन। आगे बात करेंगे भीमबेटका की, बात करने वाले हैं आपके सामने मेरे बच्चों। भीमबेटका, इसको भीम बैठक भी कहते हैं, भीम बैठक। तो भीमबेटका गुफा है। क्या है बेटा? ये गुफा है जो कि पुरापाषाण की है और इसको कहा गया है ये आवासीय स्थल है। कैसा स्थल है मेरे बच्चों? आवासीय। आगे बात करेंगे, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज 1957 से 58 के बीच में हुई थी और इसकी जो खोज की थी उसका नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? बोलो भीमबेटका गुफा की। कहां प्राप्त होती है? ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है रायसेन, वहां से प्राप्त होती है मेरे बच्चों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में मनुष्य संबंधी साक्ष्य सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। मुझे उम्मीद है मेरी पॉइंट, मेरी फैक्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आखिरी बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी, सिंधु सभ्यता पढ़ने लगेंगे। तो आखिरी बिंदु आपके सामने लिखा हुआ है लूसेंट बुक का, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी सबसे पहले कौन थे? रिजले। और रिजले प्रथम व्यक्ति थे जो कि भारतीय नागरिक सेवा के व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने ही भारतीय जनगणना के बारे में सर्वप्रथम कुछ ऐसी विविधाओं के बारे में बताया था, जो बहुत पुरानी बात है मेरे बच्चों। उम्मीद है
ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह, बहुत जानदार, बहुत शानदार रहे होंगे और आपको समझ में आए होंगे मेरे बच्चों। अब हम आगे बारी बारी से इनसे बनने वाले प्रश्नों को जानेंगे, इनसे किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग की अधिकांश औजार पत्थर के थे। आपसे कहें कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग में औजार किसके बने होते थे, आपका आंसर होगा सर कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो थे वो पत्थर के बने हुए करते थे। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रॉबर्ट ब्रुसफुट ने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रॉबर्ट ब्रुसफुट का संबंध किस काल से है, आपका आंसर होगा सर रॉबर्ट ब्रुसफुट का जो संबंध है वो पुरापाषाणकालीन औजारों से रहा है मेरे बच्चों। आपसे क्वेश्चन बनेगा रॉबर्ट ब्रुसफुट ने सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, वो कब की थी, ऑप्शन लिखे मिलेंगे आपका, उसमें से एक ऑप्शन होगा 1863 मेरे बच्चों। उम्मीद है ये टॉपिक बड़ा शानदार रहा होगा और खटाखट जानदार तरीके से आंसर दे रहे होंगे आप लोग मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की जो खोज की थी वो पल्लवा में सबसे पहले किस कृतियों का उल्लेख करती है, मैं आपसे कहूंगा पुरापाषाणकालीन कृतियों का उल्लेख यहां से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम जो प्राप्ति हुई है वो किस काल संबंधित है, आप कहोगे सबसे पहले अस्थिपंजर की जो प्राप्ति हुई है वो मध्य पाषाणकालीन की है मेरे बच्चों। उम्मीद है ये पॉइंट आपको बड़े समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन बनेगा नवपाषाण काल की शुरुआत कब से कब तक रही है, तो कब से कब तक तो नहीं बोलेगा क्योंकि नवपाषाण काल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4000 ईसा पूर्व से अभी तक चलती रही है ना, लेकिन नहीं बोल सकते इसको। केवल क्वेश्चन बनेगा नवपाषाण काल की शुरुआत कब से हुई है, आप बताओगे लगभग 4000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन बनेगा भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है जो कि सिंध सभ्यता संबंधित है, आप बताओगे सर मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जाना जाता है, आप आंसर बताओगे सर सिंधी भाषा में से मृतकों का टीला कहा जाता है मेरे बच्चों। क्वेश्चन बनेगा एक जगह है असम में सबसे पहले जो पहला मानवभाव कपि पाया गया है, असम में सबसे पहला मानवभाव कपि पाया गया है, उसका नाम क्या है, आप बताओगे सर श्वेतभ्रू गिबन। श्वेतभ्रू गिबन नाम का सबसे पहला मानव कपि कहां पाया गया था, असम में। अगला पॉइंट बनेगा आपका, अगला पॉइंट आपके सामने इनाम गांव। क्वेश्चन बनेगा कि ताम्रपाषाण युग से एक बड़ी बस्ती बसी थी और वहां थी, उसका नाम बताइए, आप बता दो सर इनाम गांव। वो सबसे बड़ी बस्ती थी जो कि ताम्रपाषाण युग से संबंधित थी। बड़ा मस्त तरीके से खटाखट आंसर दे रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आंसर समझ में आ रहे हो आप लोगों को, इसका संबंध किस संस्कृति से है, आपका क्वेश्चन बनेगा कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, उसका संबंध किस संस्कृति से है, आप बताओगे बढ़िया सा खटाखट आंसर कि ज़ोरबे संस्कृति से था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, भारत में शिवालिक पहाड़ी से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आप बताओगे भारत की शिवालिक पहाड़ी से जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वर्ष 1867 से 68 में पहली बार किन चित्रों की खोज और किस वैज्ञानिक ने, किस अर्थशास्त्री नहीं बोलेंगे, किस इतिहासकार ने की थी, आपका आंसर होगा सर सबसे पहले इतिहासकार जो खोज करने वाले शैल चित्रों की हैं 1867 में, उनका नाम था आर्कीबोल्ड कार्लाइन मेरे बच्चों। वर्ष 1867 में पहली बार शैल चित्रों की जो खोज की थी वो कौन थे, आर्कीबोल्ड कार्लाइन। क्वेश्चन बनेगा आर्कीबोल्ड कार्लाइन ने सबसे पहली बार शैल चित्रों की खोज की थी, वो लेकिन कब की थी, आपका आंसर होगा सर 1867 या 68। ऑप्शन में कोई भी एक मिल सकता है, या 67 मिले या 68 मिले, आप टिक मार देना, समझ गए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा पुरापाषाण काल की आवासीय स्थल है, आपसे कहेंगे भीमबेटका किस प्रकार की गुफा है, आप कहोगे सर आवासीय स्थल था मानवों का, मानव कपियों का आवासीय स्थल अगर कोई था वो भीमबेटका था। आपसे बताएं कि भीमबेटका का संबंध किस जगह से है, आप इसका बड़ा प्यारा सा आंसर दे रहे होंगे सर भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश के जिले रायसेन से रहा है मेरे बच्चों।
उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट, सारी जानकारी बारी बारी से आपको समझ में आ रही होगी और आपने ये सब कुछ नोट किया होगा, एक एक फैक्ट की जानकारी निकाली होगी और ये पॉइंट, ये क्वेश्चन को आप लिख रहे होंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य संबंधी साक्ष्य सबसे पहले किस घाटी से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी सर्वे सबसे पहले कौन रहे थे? आपका आंसर बनेगा रिजले। रिजले ही वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे, जो कि अपनी सेवाएं दे रहे होंगे और जिनका नाम रिजले था। कौन था? रिजले। मैं उम्मीद करूंगा ये टॉपिक बड़े शानदार रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा और आपने इसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करी होंगी, नोट्स आप बना रहे होंगे मेरे बच्चों। एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की सारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते जरा, अब इनमें से उन पॉइंट की बात करेंगे जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पेपर में सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। इतना रटा देंगे टॉपिक, इतना रटा देंगे, पूरा टॉपिक हलवा बना देंगे आपके लिए, समझ गए? बस बैठे रहो। ये 15, 20, 25 मिनट की वीडियो है, आपकी जो जीएस है गारंटी देता हूं इतनी मजबूत करा देंगे। आपसे कोई जीतने की उम्मीद करेगा, लेकिन आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। चलो, उम्मीद करके मतलब समझ गए होंगे आप लोग। हो सकता है कोई जीत जाए आपसे जीएस में, लेकिन कोई सरमान नहीं है, कोई भी अपने आप को ज़्यादा महान ना समझे, हर किसी से बड़ा मिल जाता है। इसलिए खैर, इन बातों को छोड़ के उन टॉपिक की बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं, पेपर में पूछ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन की खोज की थी। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पल्लवास का, सबसे पुरापाषाण कालीन की कृतियां यहां से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में अस्थि पंजर मानव के सबसे पहले कहां, किस काल संबंधित रहे हैं? तो मध्यपाषाण काल संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CL कार्लाइस द्वारा विंध्य क्षेत्र में किसकी खोज हुई थी, किसकी जानकारी प्राप्त हुई थी? आपके सामने लगा है मध्यपाषाण कालीन सभ्यता की जानकारी है, इसके बारे में ढूंढा गया था और ये कब ढूंढा गया था? 1867 में मेरे बच्चों। तीसरा और चौथा सबसे क्वेश्चन टफ बनता है, ज्यादा बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी? और आप बता दो कि 4000 ईसा पूर्व में भारत में सबसे प्राचीन जो स्थल है, जो नगर है, वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, जैसे या तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया असम की श्वेत भ्रूगिबन नगर में जो पाया जाने वाला पहला मानव कपी था, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है मेरे बच्चों। जॉर्वे संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जॉर्वे संस्कृति से भी आता है और क्वेश्चन बनेगा इससे, और भी क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा 1867 वाला, ठीक है ना। शैल चित्रों की वर्ष इतने में 1867 में खोज कर डाली थी आर्किवोल्ड कार्लाइन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भीमबेटका गुफा पुरापाषाण कालीन आवासीय स्थल था, तो ये क्वेश्चन इतना बनेगा, पुरापाषाण कालीन का आवासीय स्थल भीमबेटका। क्वेश्चन नेक्स्ट और बन सकता है कि भीमबेटका का संबंध किस राज्य से रहा है? मध्य प्रदेश से। जिला पूछे तो रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, तो बस इतना ही बनता है। ये क्वेश्चन याद रखना, नर्मदा घाटी वाला जरूर। भारत में मनुष्य के जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मानव जीवाश्म के, या मैं कहूं कि हाँ, भारत में मनुष्य संबंधी साक्ष्य सबसे पहले जो प्राप्त हुए वो नर्मदा घाटी से, और जीवाश्म में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आप जानते हो कौन सा? शिवालिक, ठीक है ना, शिवालिक से प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत शानदार रहा होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होगी और कृष्ण जन्माष्टमी का सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में बहुत तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ें, आपका प्रत्येक एग्जाम निकले मेरे बच्चों। आज बस अपनी टॉपिक को, अपनी बाड़ी को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक में बड़े शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।